जिस बाप के बेटे मुझ पर ये इल्जाम लगाकर मान हो और वही उसके सामने अपने शौहर की नजरों में तो आप मजलूम बन जाएंगे। वही उसके सामने दस्तबरेद हो। उसका क्या करेंगे भाभी? क्या चाहती? जैसा बाप कैसे जी सकता है? क्या चाहती? असद यहाँ से भी तुम्हारा हाथ। बेटी और बहू का फर्क ना कभी खत्म नहीं हुआ, भाभी का चेहरा तो लेकिन बेटियों के माँ बाप का डर मेरे सामने आईने की तरह साफ हो जाना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, चारबाज़ ड्रामे के नेक्स्ट एपिसोड में देखेंगे कि आशिर और असद के बाप जब उन दोनों को आपस में लड़ते देख तो वो तो उसकी तबीयत ही ख़राब हो जाती है, उधर ही गिर के बेहोश हो जाता है। फिर असद और आशिर आपस में लड़ना छोड़ के अपने बाप को हॉस्पिटल लेके जाते हैं। फिर वहाँ पे असद, आशिर और ईशल, आयज़ा साहब बैठे होते हैं। तो ईशल से गुस्से से आयज़ा को देख रही होती है कि सब इसी की वजह से हुआ है। फिर उधर आशिर लोगों के बाप को होश आता है तो आशिर का बाप उन दोनों को कहता है कि जिस बाप के बेटे आपस में लड़ पड़े और एक दूसरे का गिरबान पकड़ लें तो उस बाप के पीछे क्या बचता है। फिर वो तो ऐसे ही चला जाता है दुनिया से। उधर ईशल आयज़ा को देखती है और इसके पास जाती है और कहती है कि आप अपने शौहर की नज़रों में तो मज़लूम बन के इतना बड़ा मुझ पर घटिया इल्ज़ाम लगा के तो अल्लाह की अदालत में क्या करेंगी आप, वहाँ पे कैसे बचेंगी। तो आयज़ा को चढ़ तप जाती है और कहती है कि चुप होती हो कि असद तुम्हें यहाँ से भी हाथ से पकड़े घर से और हॉस्पिटल से भी बाहर निकाल दें। उधर आशिर की नज़रों से पूरी तरह आयज़ा गिर चुकी है। आशिर ईशल को कहता है कि भाभी का चेहरा तो मेरी तरह ऐसे खोल के आईने की तरह साफ़ हो गया और मैंने क्या समझता रहा और क्या निकली। तो आशिर भी अब आयज़ा को ठीक नहीं समझता। उधर ईशल की माँ उसके बाप को कहती है कि बेटी और बहू में तो अभी भी फ़र्क किया जाता है, लेकिन बेटी का घर ख़राब ना हो या कुछ हो जाए ये डर अब ख़त्म हो चुका है। अगर उसी तरह मेरी बेटी को तंग करेंगे, हाथ उठाएंगे तो मैं उसको घर वापस लाऊंगी। मुझे कोई मसला नहीं है कि मेरी बेटी ये जुल्म सहती रहे बिला वजह अपने ससुराल में। इसलिए मैंने 2 टोक बात कर ली है आशिर के बाप से कि अगर ईशल को आप कुछ उन्होंने कहा ना तो मैंने उन्हें ईशल और आशिर को उस घर से अपने अपार्टमेंट में शिफ्ट करा देना है। उधर असद और आशिर तो फ़िलहाल कंट्रोल में हो गए। जब पता चला उनका बाप बीमार है अस्पताल में तो मामला थोड़ी देर के लिए ठंडा हो गया। लेकिन शायद जब उनका बाप घर वापस आए तो फिर आयज़ा नई चालाकियों में लग जाए, क्योंकि उससे तो बिल्कुल बर्दाश्त नहीं हो रहा कि ईशल अभी तक इस घर में और इस वजह से फिर इस घर में रह जाएगी। क्योंकि इस बार तो उसने तो पक्की चाल चली थी कि बस ईशल को इस घर से निकालने से कोई नहीं रोक सकता। लेकिन वो तो आशिर के बाप की तबीयत ख़राब होगी तो इस वजह से ईशल इस घर से नहीं निकल सकी। कुछ टाइम के लिए मामला फिर ठंडा हो गया।